बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 जून 2025 है। एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 28 जून और 29 जून 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। क्लासेस जो बेसिकली 18 अगस्त 2025 से स्टार्ट होंगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली BS प्रोग्राम्स, MPhil प्रोग्राम्स और PhD प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। BS प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS कंप्यूटर साइंस, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इसके अलावा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, BS इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। MPhil प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली MPhil डाटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी एंड सोसाइटी डेवलपमेंट स्टडीज, एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम के अंदर ओपन है। PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली PhD कंप्यूटर साइंस, PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इधर आपके सामने शो है फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,02,000 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर की फीस 1,95,250 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 16,85,250 रुपीज़ है। इसी तरह BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,02,000 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर की फीस 1,95,250 रुपीज़ है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 16,85,250 रुपीज़ है। फीस स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद इधर आपके सामने एडमिशन टेस्ट का। एडमिशन टेस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इसके बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है ITU एडमिशन टेस्ट। इसके नीचे आपके सामने ऑप्शन शो है एंट्री टेस्ट पैटर्न का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल टेस्ट पैटर्न की बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के टेस्ट का पैटर्न जो है बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग के 20 MCQs होंगे, जबकि मैथमेटिक्स वगैरह के 40 MCQs होंगे। टोटल MCQs 60 होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है बेसिकली 90 मिनट्स होगी। टेस्ट के अंदर किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो है वो नहीं होगी। टेस्ट का पैटर्न जो है वो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद CNIC नंबर जो अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद अल्टरनेट ईमेल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो किस तरह से हुई है आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने आपको क्वेश्चन है इनकम्प्लीट का। इनकम्प्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी आपने सिलेक्ट करनी है। इसके डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपके पास कोई डुअल नेशनलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है।
इसके बाद नीचे अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद पोस्टल कोड जो है अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कंट्री जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरह अपने मेलिंग एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने पेरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद मदर का नेम जो है अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने फादर की क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मदर की क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपने गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने फादर की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फादर का फर्स्ट नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मंथली इनकम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो है वो टाइप करना है और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने क्लास जो है वो सिलेक्ट करनी है। इधर ऑप्शन है मैट्रिक का, मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। इनकेस अगर आपने O लेवल किया हो तो अपने O लेवल को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने FSC की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने क्लास जो है वो सिलेक्ट करनी है। FSC प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ की है, ICS की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद FSC का स्टार्टिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एंडिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉलेज का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इन केस अगर आपने FSC पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं तो अपने FSC पार्ट 1 के टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं और पार्ट 1 के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इन केस अगर आपने FSC पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में क्लियर कर लिए हैं और आप इंप्रूवमेंट के पेपर दे रहे हैं या आप जो है वो एडिशनल मैथ के पेपर दे रहे हैं तो अपने FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट रिजल्ट जो है वो अपलोड करना है। मार्क्स जो है वो इंटर करने के बाद अपने रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने फिजिक्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं। फिजिक्स के टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करेंगे। केमिस्ट्री के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं और इसके अलावा अपने टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं और नीचे अपने रोल नंबर स्लिप की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इंटरमीडिएट के मार्क्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने ये सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एंट्री टेस्ट की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अपने ITU के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आप NTS नेट टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने NTS के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल टेस्ट टाइप जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है फी चलान फॉर्म का, फी चलान फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड चलान फॉर्म, क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा जो कि बेसिकली 2500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीड कर लेना है। इन केस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।